हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। सबसे पहले कृपया करके मंगलाचरण पढ़िए। सभी लोग एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। तो हमने ये श्लोक कल पढ़ा था। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। और कल हमने इस बारे में भी चर्चा की थी किस प्रकार से सभी व्यक्तियों को कुछ नियम के अनुसार चलना पड़ता है। नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इस भौतिक संसार में भी हम नियम का पालन करते हैं। तो पहला भाग है इसका जीवन की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान। किसी भी समस्या को वास्तविक समस्या तभी माना जा सकता है, एक समस्या को तभी वास्तविक माना जा सकता है जब वह निम्नलिखित 3 मापदंडों पर खरी उतरती है। हो सकता है इस संसार में कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए समस्या है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या नहीं है। तो वास्तविक समस्या तब मानी जाएगी जब यह सर्वसामान्य है। सर्वसामान्य है मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। कॉमन टू ऑल। इफ सम प्रॉब्लम इज कॉमन टू ऑल
हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन है, तब उसको वास्तविक समस्या मान सकते हैं। नहीं तो वो समस्या किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं, है ना? कोई आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई ऐसी समस्या जो एक व्यक्ति के लिए तो है और दूसरे के लिए नहीं है? बताइए, ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसी समस्या जो एक व्यक्ति के लिए हो लेकिन दूसरे के लिए ना हो। हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी। यस माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। अब जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम है मेरी एग्जाम्स। अब मेरी एग्जाम्स है तो मुझे पढ़ना है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन वहीं पे अब जिसकी एग्जाम्स खत्म, जो हमारे, अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसकी पढ़ाई खत्म, अभी उसकी एग्जाम नहीं है, तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। और कोई एग्जांपल दे सकता है? एनीवन एल्स? अच्छा, ऐसा एग्जांपल कोई दिया जा सकता है जिसमें कि एक चीज किसी व्यक्ति के लिए तो समस्या है लेकिन एक दूसरे के लिए वरदान है? कोई चीज किसी के लिए समस्या है लेकिन दूसरे के लिए वरदान है। गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, डॉक्टर और डॉक्टर्स के लिए बीमारी कोई भी वरदान है, और बाकी ह्यूमंस के लिए वो परेशानी है। कोई व्यक्ति बीमार होता है या बीमारी फैलती है तो डॉक्टर्स की चांदी हो जाती है। उनके लिए अच्छा है। ठीक है, कोई और एनी अदर एग्जांपल? ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कभी कोई डिसीजन या कोई ऐसा बिल पास करती है, तो हम देखते हैं कि एक ग्रुप के लिए या किसी इंडिविजुअल्स के लिए उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और उसी दूसरे ही पक्ष में हम देखते हैं कि किसी के लिए जो है वो बहुत हार्मफुल भी होता है, उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। एग्जांपल देंगे, बताएंगे? अब प्रभु जी, जैसे कोई भी बिल पास होता है, जैसे सरकार ने मान लीजिए नोटबंदी किया, तो उसको लगा कि मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है, तो एक के लिए समस्या हुई और एक के लिए लाभकारी हो गया। चलो ठीक है। सुरभि गुप्ता माता जी। प्रणाम धन्यवाद जी। प्रभु जी। जैसे कहीं पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, जैसे रोड पे भी हम लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं, तो जो मतलब भक्त लोग हैं उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है उसमें। वही जो आसपास भौतिकवादी लोग हैं, उनको वो मतलब जिनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उनको लग रहा है कि वो शोर शराबा है। ठीक है, एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जो ये हमारे गवर्नमेंट में ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये दूसरे उन सब के लिए जिनके लिए रिजर्वेशन है उनके लिए तो वरदान है, लेकिन जो उनसे हाई लेवल पे मार्क्स ला रहे हैं लेकिन उनको फिर भी वो जगह नहीं मिल पाती सीट, उसके लिए एलिजिबल होकर के भी, तो वो उनके लिए तो समस्या ही है। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, सुबह जैसे उठने के लिए भक्तों के लिए तो सुबह का समय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भौतिक संसार के व्यक्ति के लिए परेशानी होती है, वो समस्या होती है उन लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इस संसार में अनेक ऐसी चीज है जो किसी के लिए तो समस्या है लेकिन दूसरे के लिए वरदान है।
लेकिन वास्तविक समस्या क्या होगी? जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समस्या हो, हर एक व्यक्ति के लिए समस्या हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है, दूसरा मापदंड ये है कि वास्तविक समस्या तभी मानी जाएगी, पहली तो कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन हो। सेकंड, नोबडी वांट्स इट, कोई इसको नहीं चाहता। और तीसरा, कोई इससे बच नहीं सकता। ये होगा वास्तविक समस्या। क्या आप जीवन की 4 वास्तविक समस्याओं को पहचान सकते हैं जो बोर्ड पर लिखे गए उपरोक्त 3 मानदंडों को पूरा करती है? जो अभी हमने डिस्कस किया 3 मानदंड, कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नो वन कैन एस्केप फ्रॉम इट, कोई इससे बच भी नहीं सकता। तो ऐसी कोई 4 समस्याएं जीवन की, वास्तविक समस्याओं को आप पहचान सकते हैं। 4 वास्तविक समस्याएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जरा व्याधि मृत्यु और ये जो है जरा बुढ़ापा मृत्यु, हमारा जरा व्याधि। कोई माता जी के हेल्प करेंगे? प्रतीक जैन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रभु जी। यस प्रभु जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु सबको पता है, जरा से क्या मतलब है और व्याधि से क्या मतलब है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जरा मतलब बुढ़ापा। ठीक है, जरा बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारियां। व्याधि मतलब बीमारी। जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए टेक्स्ट को। लोग विलाप करते हैं कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है या उनके पास मोटर गाड़ी नहीं है। लोग विलाप करते हैं कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है या उनके पास सुंदर मोटर गाड़ी नहीं है या अच्छे वेतन वाली नौकरी नहीं है या एक भव्य बंगला नहीं है। जीवन की तत्कालिक समस्याओं से उलझकर वे किंचित ही जीवन की वास्तविक समस्याओं के विषय में विचार नहीं करते, जिनके सम्मुख हम में से हर किसी को होना पड़ता है। यदि हम इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते तो हमें इस जन्म मृत्यु के संसार में सदैव के लिए कष्ट झेलने पड़ेंगे। सभी छोटी मोटी समस्याएं जिनके सम्मुख हम अपने दैनिक जीवन में होते हैं, इन 4 वास्तविक समस्याओं का गौण रूप है। उपर्युक्त 3 मापदंडों को पूरा करने वाली समस्याओं का वर्णन नीचे किया गया है। जांच कीजिए कि क्या आप उन्हें ठीक से पहचान पाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जीवन की प्रत्येक समस्याएं इन 4 समस्याओं के कारण है, जो कि वास्तविक समस्या है। और ये जीवन की वास्तविक 4 समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी। इन चारों के कारण सारी की सारी समस्या है। तो इसमें ये वास्तविक समस्या है, 4 समस्या। वास्तविक समस्या के 3 मापदंड आपको पता चल गए। वास्तविक समस्या उसको कहा जाएगा विच इज कॉमन टू ऑल, सबके लिए समस्या हो। दूसरा, नोबडी वांट्स इट,
कोई इसको नहीं चाहता हो। तीसरा, एंड नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम इट, कोई इससे बच नहीं सकता। तो इसमें जो 4 समस्या, वास्तविक समस्या जिनको कहा जाता है, विच आर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। पहली, मृत्यु। अब ये मापदंड में खरी उतरती है, कॉमन टू ऑल है या नहीं? सब लोगों को मृत्यु एक दिन आएगी। नोबडी वांट्स इट, मृत्यु की कोई भी इच्छा नहीं करता। एंड नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम इट, उसको कोई, उससे कोई बच भी नहीं सकता। मृत्यु की इच्छा कोई नहीं करता। वैदिक पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मृत्यु अत्यंत कष्टप्रद होती है और मरणासन व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं द्वारा एक साथ काटने के सदृश पीड़ा होती है। कपिल देव मृत्यु के अनुभव की भयानक प्रकृति के विषय में बताते हैं। देखिए, ये साधारण मृत्यु की बात होती है। साधारण मृत्यु में जितना 40,000 बिच्छू एक साथ काटे हैं, इतना कष्ट होता है। लेकिन भक्तों के विषय में ये चीज लागू नहीं होती। भक्तों के विषय में तो इट इज लाइक जस्ट एंटरिंग इनटू अनदर रूम। ये इस प्रकार से जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे को लांघना। भगवान के जो भक्त हैं, मृत्यु के बाद एक शाश्वत जीवन उनका इंतजार कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन भगवान के धाम में। तो ये शरीर को छोड़ना और मृत्यु को प्राप्त करना, उसमें वो कष्ट प्राप्त नहीं करते। और अगर उन्होंने थोड़ी भी भक्ति की है तो भी उनको इस कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता जो सामान्य लोगों का कष्ट है। तो जो गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि मरणासन व्यक्ति को 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, काटने के सदृश पीड़ा होती है। कई बार हमको लगता है कि कोई अनकॉन्शियस है, वो कॉमा में था और कॉमा में था वो व्यक्ति मर गया, और हम सोचते हैं कि उसकी मृत्यु तो बहुत आराम से हुई, कोई कष्ट नहीं हुआ उसके जीवन में, उसको मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ, कॉमा में था, कॉमा में ही चला गया। लेकिन हमको नहीं मालूम वो किस पीड़ा से गुजर रहा है। भले ही हमको भारतीय रूप से वो अनकॉन्शियस दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को अनुभव है क्या कि एक बिच्छू के काटने की कितना पीड़ा होती है? बिच्छू के काटने से काफी तेज पीड़ा होती है, शूटिंग पेन्स। शूटिंग पेन मतलब एकदम थोड़ा तेज हो जाएगा फिर कम हो जाएगा, इस तरह से 40,000 बिच्छू का काटना कितना भयावह होगा। 40,000 बिच्छू एक साथ काटे, इतना घोर कष्ट तो मृत्यु के समय में है, केवल भक्ति ना करने से जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है। तो यहाँ पे कपिल देव श्रीमद् भागवतम में बता रहे मृत्यु के अनुभव की भयानक प्रकृति के बारे में। उस रुग्ण अवस्था से मैं भीतर से वायु के दबाव के कारण मरने वाले व्यक्ति की आंखें बाहर निकल आती है, उसकी ग्रंथियां कफ से सट जाती है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है। इस तरह वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा सहित किंतु चेतना से रहित होकर मरता है। चेतना से रहित होकर मतलब भगवत चेतना या और किसी प्रकार की चेतना में नहीं रहता, एक प्रकार से चेतनाहीन होके इस कष्ट को सहन करते करते मरता है व्यक्ति। तो ये रियल प्रॉब्लम है। हम इस संसार में संसार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं, पर ये रियल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए सबसे पहले। कि किस प्रकार से मृत्यु से बचा जा सके। तो कोई कह सकता है कि भक्तों की भी तो मृत्यु होगी, क्या वो मृत्यु से बच गए?
ठीक है, उनकी इतनी कठिन मृत्यु नहीं होगी, 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो इन 4 कष्टों से बच जाएगा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये उसका आखिरी जन्म होगा और उसके बाद दोबारा से उसको मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा, दोबारा से उसको मृत्यु को सहन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन लिया है तो मृत्यु को तो देखना ही पड़ेगा। जन्म लेने से ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, जिस समय जन्म लेता है उसी समय व्यक्ति की मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है और क्षण प्रतिक्षण वो व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 30वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में बताया गया है, आत्मा शरीर में रहने का इतना आदी हो जाता है कि मृत्यु के समय प्रकृति के नियमों द्वारा उसे बलपूर्वक निकालना पड़ता है। Nobody want to leave this body। ये शरीर जिसको निकृष्ट शरीर भी प्राप्त हो, वो भी उस शरीर से निकलना नहीं चाहता। शास्त्रों से किसी को कोई एग्जाम्पल मालूम है जिसमें वो शरीर से कोई निकलना ना चाहता हो? एक उदाहरण इस प्रकार से है, एक बार इंद्र जी को श्राप मिलता है तो उनको कुछ समय के लिए शुक्र के शरीर में जाना पड़ता है, इस भौतिक संसार में आके, बॉडी ऑफ ए पिग, सुअर का शरीर। अब इंद्र आराम से उस शरीर में रह रहा था, उनकी बहुत सारी सूरियां पत्नियां थी और बहुत सारे पिगलेट्स थे, छोटे छोटे सुअर के बच्चे। तो जब उनको एक निश्चित अवधि के लिए ये श्राप मिला था इस पृथ्वी पे जाने का, तो जब उनका श्राप पूरा हुआ तो बाकी सभी देवता अपने राजा को वापस बुलाने के लिए जाते हैं और कहा कि अब आपका समय पूरा हो गया श्राप का, अब आपको स्वर्ग लोक में चलना चाहिए। तो इंद्र अनिच्छुक थे उस शरीर को छोड़ने के, वो नहीं जाना चाहते थे। ही वॉज वेरी हैप्पी इन दैट मडी पूल। मडी पूल मतलब कीचड़ का जो पानी था, उसमें लेट के बड़ा आनंद आ रहा था, वो जाना नहीं चाहते। ये भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि जो जिस अवस्था में रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो एक आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर के विशेष स्वभाव गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर शेर के शरीर में अगला जन्म शेर का शरीर मिला तो अपने आप से ही वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा, मांस खाना अच्छा लगने लगेगा। पोलर बियर का शरीर मिला तो सोना अच्छा लगने लगेगा, ज्यादा पोलर बियर काफी ज्यादा सोने के लिए मशहूर है। तो उसी प्रकार से जो शरीर मिल जाता है उस शरीर के गुण अपने आप से उसको प्राप्त हो जाते हैं और फिर वो इतना आदी हो जाता है कि दूसरा हायर कॉन्शियसनेस वाला, उच्च चेतना वाला देख सकता है कि ये कष्ट में है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता कि वो कष्ट में है। जब कोई व्यक्ति शराबी होता है, शराब पी के कीचड़ में गिर जाता है या नाली में गिरा होता है, तो दूसरों को दिखाई देता है वो कष्ट में है, लेकिन उसको लगता है वो बड़े आनंद में है। लेकिन जब उसकी ये चेतना वापस लौटती है और जब उसको होश आती है तो वो देखता है कि उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, वो गंदे पानी में, कीचड़ में, वहां पे नाली में गिरा हुआ है। तो उच्च चेतना लुप्त हो जाती है, वैसे ही जानवरों के शरीर में उच्च चेतना लुप्त हो जाती है, निम्न चेतना होती है।
और निम्न चेतना में सही और गलत पता नहीं चलता। तो आत्मा भी शरीर में, जिस भी शरीर में जाता है उस शरीर में रहने का आदी हो जाता है और उससे बाहर नहीं निकलना पड़ता, निकलना चाहता। लेकिन प्रकृति के नियमों के द्वारा उसको कुछ समय तक ही उस शरीर में रहना है, उससे ज्यादा उसको शरीर में नहीं रहना है। तो जितना भी उसकी भोग अवधि है उस शरीर में, उसके बाद यदि वो नहीं भी निकलना चाहे तो भी उसको बलपूर्वक निकाला जाएगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को घर से निष्कासित कर दिए जाने पर वह अत्यंत कष्ट भोगता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर से बलपूर्वक बाहर निकाल फेंके जाने पर आत्मा अत्यधिक कष्ट झेलता है। प्रकृति में हम देखते हैं कि क्षुद्रतम जीव भी उनका जीवन संकट में होने पर मृत्यु से बचने हेतु अद्भुत चतुरता और उपायों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु मृत्यु सभी प्राणियों के लिए अटल है तथा यद्यपि यह भयानक व कष्टप्रद होती है, तथापि प्रत्येक जीव को एक न एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। आपने देखा है कुछ जानवर या कीड़े, उनको लगता है कि अभी खतरा है तो एकदम से मरने की एक्टिंग करते हैं, उल्टे एकदम से पड़ जाएंगे, बिल्कुल शरीर नहीं हिलाएंगे। आपने देखा है हर एक जीव, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा ही क्यों नहीं है, nobody wants to die, कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ पे लिखा है क्षुद्रतम जीव भी उनका जीवन संकट में होने से मृत्यु से बचने हेतु अद्भुत चतुरता और उपायों का प्रदर्शन करता है, किंतु मृत्यु सभी प्राणी के लिए अटल है तथा यद्यपि यह भयानक और कष्टप्रद होती है, तथापि प्रत्येक जीव को एक ना एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। तो व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? ये संसार में हमें परेशान है ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए, लेकिन बड़ी समस्या के बारे में सोचना चाहिए। बड़ी समस्या से कैसे बचा जा सकता है? बड़ी समस्या क्या है? मृत्यु बड़ी समस्या है, घोर कष्ट है। फिर उसके बाद जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। अब इसमें एक घटना का उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति था, अमेरिकी व्यक्ति, जिसने जीवन में बहुत सारा धन कमाया। वो अपने व्यवसाय को बढ़ाता गया और वो बहुत ही बिकेम ए मिलियनियर। लेकिन समय के साथ उसको ऐसे लगने लगा कि अब उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं रही जितनी पहले रहती थी। तो वो इतना व्यस्त था अपने बिजनेस में कि कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। तो अब उसने इतना धन कमा लिया था, उसने सोचा कि क्या किया जाए जो इस मृत्यु से बचा जाए। उसने कुछ रिसर्च स्कॉलर को, कुछ ऐसे चिकित्सक जो एक्सपर्ट थे, उनको नियुक्त किया और उनको कहा कि बूढ़ा होने से कैसे बचा जा सकता है। आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। तुम जितना मर्जी पैसे ले लो, अच्छी सैलरी में, अच्छे उसमें उन्होंने उनको नियुक्त किया और बोला कि कुछ भी पता लगाओ, कुछ भी रिसर्च करो, मुझे बूढ़े होने से बचाओ। तो क्या होता है कि ये चिकित्सक उससे पैसे लेते रहते हैं, रिसर्च के नाम पे कुछ कुछ करते रहते हैं और उसको खबर देते हैं कि हमने पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? कि ये एजिंग प्रोसेस क्या है। तो उसने बोला कि हाँ बताओ एजिंग प्रोसेस क्या है। तो उसने बोला कि एजिंग प्रोसेस है
न्यू सेल्स क्रॉप अप एंड ओल्ड सेल्स डाई। शरीर में जो सेल है वो नए सेल प्रकट होते रहते हैं, पुराने सेल मरते रहते हैं, वो खत्म होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन कैसे रोका जाए इस एजिंग प्रोसेस को? तो उन्होंने बोला कि ये हम पता नहीं लगा पाए, यानी कि रिसर्च से ये पता लगा लिया कि कैसे बूढ़ा की प्रक्रिया क्या है बूढ़ा होने की, लेकिन कैसे उसको रोक पाना है वो चीज पता नहीं लगा पाए। अब वृद्ध होने की प्रक्रिया को जान भी लिया उन्होंने, कैसे वृद्ध होता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको रोक पाने में क्या है, अक्षम है। जैसे हम सूर्य के उदय होने को नहीं रोक सकते, सूर्य के अस्त होने को नहीं रोक सकते, वैसे ही हम अपने आप को बूढ़ा होने से नहीं रोक सकते। किसी को क्या अच्छा लगता है क्या, झुर्रियों वाला चेहरा? किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई चाहता है कि वो इतना अक्षम हो जाए कि वो कुछ ना कर सके, चल भी ना सके, उसके दांत चले जाए, उसकी आंखों से दिखना कम हो जाए। आप किसी बूढ़े व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके आंखों में बहुत मोटा चश्मा लगा है, उसके मुख में दांत नहीं है, पेट में आंतें नहीं रह गई है, पीठ धनुष की तरह झुक गई है। वो व्यक्ति भी कभी जवान होगा, वो भी कभी एकदम से बलशाली रहा होगा, फुटबॉल खेलता होगा, क्रिकेट खेलता होगा, एकदम स्वस्थ होगा। लेकिन आज उसकी क्या हालत होगी? आज उसकी ये हालत होगी कि वो खुद से अपने कार्य नहीं कर पा रहा। जब ये जवान था तो कभी वो चाहता था कि ऐसी अवस्था है कि उसका शरीर इतना अक्षम हो जाए, लेकिन इस चक्कर से कोई नहीं निकल सकता, कोई बच नहीं सकता। हम पहले बचपन में बालक होते हैं, फिर युवावस्था में पहुंचते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। आपने देखा है लोगों को, वो एल्बम रखते रखते हैं, उसमें लिखा होता है स्वीट मेमोरीज। अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, अब पहले की तरह फोटो एल्बम का रिवाज खत्म हो गया है, अभी तो चेंज हो गया। पर पहले सब लोग संभाल के रखते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है स्वीट मेमोरीज, क्योंकि पता है भविष्य में वो स्वीट नहीं रहने वाली मेमोरीज, भविष्य में वैसा चेहरा नहीं रहने वाला, भविष्य में खुद ही अपनी शक्ल को देख के भय लगने लगता है। व्यक्ति सोचता है ये मैं कैसा हो गया हूं, लेकिन उसका उसके उसके हाथ में कुछ नहीं है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे याद है एक बार मैं अपने नानी जी के फोटो लेने लगा, तो उन्होंने बोला इस बुढ़ापे में आप फोटो, अब तो शक्ल भी नहीं रही ठीक, अब क्या करोगे फोटो लेके? एवरीबॉडी इज कॉन्शियस अबाउट हिज लुक्स, हर व्यक्ति कॉन्शियस है इस चीज के लिए, और वो देखता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, शक्ल खराब हो गई है, फेस में झुर्रियां पड़ गई है। कोई भी ऐसा दिखना नहीं चाहता, लेकिन कोई इस चक्र से बच नहीं सकता, हर एक व्यक्ति को बूढ़ा होना ही पड़ता है। लोग सुखद स्मृतियों को जो संजो के रखते हैं, उन फोटो को संभाल के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ये सुंदरता ढलने वाली है, ढल जाएगी, बूढ़ा होना पड़ेगा। वृद्धावस्था के भय से ये सौंदर्य प्रसाधन उद्योग फल फूल रहा है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज फ्लोरिशिंग, व्हाई? ड्यू टू दिस फियर ऑफ ओल्ड एज, ड्यू टू फियर ऑफ ओल्ड एज लोग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फल फूल रही है। तो ये रियल प्रॉब्लम है, बूढ़ा होना रियल प्रॉब्लम है, मृत्यु रियल प्रॉब्लम है। इस संसार को जो हम प्रॉब्लम समझते हैं, ये प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, ये चार प्रॉब्लम्स।
मृत्यु, बुढ़ापा, फिर व्याधि। कोई भी किसी भी रोग को नहीं चाहता। नाना प्रकार के रोग हैं और चिकित्सा विज्ञान उनका उपचार ढूंढने में प्रयासरत है। अभी आप देखिए, कोरोना चल रहा है, कितना प्रयास नहीं कर रहा है पूरा संसार, कोरोना का कुछ तो इलाज मिले। क्या कोई कोरोना से मरना चाहता है? क्या कोई चाहता है कोरोना से ग्रस्त हो? लेकिन ये रोग उपचार ढूंढने में लगे हैं चिकित्सा विज्ञान, लेकिन ये रोग फिर भी ना चाहते भी आते हैं। चिकित्सा इतिहास दर्शाता है कि विज्ञान द्वारा एक रोग का उपचार ढूंढे जाने पर अन्य अनेक रोग उभर आते हैं। कैंसर, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, इनका पहले नाम भी नहीं होता था, कोई जानता नहीं था, कोई इस प्रकार का रोगों के नाम भी नहीं जानता था। एक रोग का इलाज ढूंढ लेते हैं, 10 नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए एक रोग का उपचार हो जाता है, कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन मूल रूप से सारे रोगों को समाप्ति हो जाए, ऐसा इस संसार में नहीं होता। रोग जनित पीड़ा का अनुभव हर एक के लिए सामान्य है। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी इस पीड़ा को अनुभव करता है, रोगी होने की पीड़ा को, और किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी बीमार होता है। रॉकफेलर, जो संसार के धनाढ्य व्यक्तियों में से एक है, अपचन के जीर्ण रोग से पीड़ित था। फलस्वरूप आजीवन वह मात्र शाक रस, सब्जियों का ही रस लेता था। रॉकफेलर एक बहुत अमीर व्यक्ति था। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन उसको एक क्रॉनिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो जीवन भर वो किसी भी अच्छे अच्छे पकवान का को नहीं, उसको स्वाद नहीं उठा पाया। उसको सिर्फ एक ही चीज पीना पड़ता था, वो था वेजिटेबल सूप। ये धन किस काम आया? ये धन होने के बावजूद भी वो इसको दूर नहीं कर पाया। कोई भी डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाया। एक अन्य धनी व्यक्ति था, तो वो दूसरा धनी व्यक्ति कष्टप्रद लघु शंका के रोग से पीड़ित था। जब भी उसको दिन में लघु शंका के लिए जाना होता था, उतनी बार बहुत ज्यादा कष्ट होता था। एक बार जब एक दूरदर्शन के संवाददाता ने उससे पूछा कि उसे अपने जीवन में सबसे अधिक किस बात से भय लगता है, तो उसने उत्तर दिया कि मेरे जीवन का सबसे कष्टपूर्ण समय होता है तब लघु शंका के बाद का समय। इस प्रकार से तरह तरह के रोगों से व्यक्ति पीड़ित रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कभी रोग ही नहीं आए, कभी रोग ही नहीं हुआ। कभी ना कभी किसी का कर्मों के हिसाब से ज्यादा रोग होते हैं, किसी का कर्मों के हिसाब से कम रोग होते हैं। लेकिन ये तीसरी एक रियल प्रॉब्लम है, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, और चौथी रियल प्रॉब्लम है जन्म। कोई सोच सकता है जन्म क्या प्रॉब्लम है? जन्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचिए, एक छोटी सी थैली में उल्टे लटके रहना 9 महीने, हाथ और पांव सिकोड़ के हिल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कहीं सिर भी घुमा नहीं सकते। ये मानव भ्रूण जो है, यानी कि हम सब ये कष्ट झेलते हुए आए हैं, अभी हमको ये कष्ट भूल गया है। 9 महीने हम उल्टे लटके रहे, और इस स्थिति में
वो अक्सर दबाव महसूस करता है, एक थैली में पड़े रहता है, माँ के हिलने जुलने से, उनके झटकों से, कई बार माँ की जठराग्नि से झुलसता है, अंधकार में गर्भ में सिकुड़ा पड़ा रहता है, एक तंग संकुचित पोटली में। और ये पोटली कहाँ है? ये गर्भ, मल और मूत्र के बीच में, मल और मूत्र के बीच में एक थैली है, और उसमें अंधकार में ऐसे गंदी जगह में उल्टा सिकुड़ा पड़ा रहता है। और उस छोटे से बच्चे की पीठ को कमान की भांति निरंतर झुके रहने के लिए विवश है वो, और कुछ नहीं कर सकता, ऐसे सिर झुका के रहना पड़ेगा। और इसके अलावा पेट में छोटे छोटे कीटाणु, भूखे कीटाणु, ये उसकी नरम नरम जो चमड़ी है उसको काट के यंत्रणा देते हैं। कभी कभी वो शिशु उसी पोटली में मल मूत्र कर देता है। कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं इस कष्ट की स्थिति, उस बच्चे के कष्ट की स्थिति। हमको लगता है कि वो बच्चा आराम से आता है, कुछ समय रहता है, लेकिन वो बहुत कष्ट झेल के आया है। वो हर क्षण ये उस कष्ट से निकलने के बारे में विचार करता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, एक बार मैं इस कष्ट से निकल जाऊं तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं दोबारा इस कष्ट में नहीं आना चाहता, एक बार मैं इस कष्ट से निकलना चाहता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही संसार में आता है, फिर से उसके बाद भूल जाता है अपना पर्पस, इस संसार में भेजे जाने का पर्पस। तो ऐसा खतरनाक ये जन्म का कष्ट है। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि एक विवेकशील मनुष्य के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अनिष्टों को समझना तथा उनके लिए स्थायी समाधान ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्या एक ही बार आती है, हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं और शेष समय जीवन का आनंद उठा सकते हैं, परंतु प्रत्येक क्षण हर कोई निम्नलिखित तापों में से किसी न किसी एक ताप से पीड़ित रहता है। अब केवल ये 4 कष्ट ही नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके अलावा 3 कष्ट प्रकार के, 3 क्लेश बोलते हैं इनको, ये 3 क्लेश से हर समय व्यक्ति पीड़ित रहता है। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे, बाकी की चर्चा हम कल शाम को करेंगे 7 बजे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।